नारायण भैया की जय, भोलेनाथ महाराज की जय। तो सुचारू रूप से मंच चलाते हुए सबसे पहले मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। सब कर रहे हैं, बैठिए भैया आज बैठा लो, सब लोग बैठा। हेलो इंडिया गठबंधन। मेरा शरीर कहेगी हो, मेरा दिल आपकी उस मीटिंग में मैं आपको वचन देता हूँ, जब हम पूरी ताकत से आपके गांव के विकास के लिए काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो 5 किलो का राशन आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपके बच्चों का भविष्य जब बदलेगा जब आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, जब आपका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, जब आपका बच्चा बड़े अधिकारी बनेगा, तब आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जितना झूठ बोला है शायद आज तक कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला नहीं मिला होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ध्यान से सुन लो, कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। अब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, आप ये कह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे। तो भैया 2014 में 12,000 को बेच जाओ, अब एक को है 6,007 को, आगे होना कितना चाहिए 24,000 का। इनने कही थी कि मटर में क्या 10,000 की, तो 20 की होना चाहिए। मटर जब किसान में हो तो 3,500 और 4,000 की। तीसरा झूठ बोला था, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे भाइयों बहनों सिलेंडर 400 का चाहिए या 200 का चाहिए। तो भैया नरेंद्र मोदी जी बोले कि आप वोट डालने जाना तो जरा सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। तो भैया आदमी नमस्ते करके गए, उन्हें वोट डाला और सरकार बनवा दी। तो भैया सिलेंडर 200 को कायमी माफ है, तो सिलेंडर पर 3 गुना कीमत का सिलेंडर की बढ़ गई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री होकर के और जनता को इतना बेवकूफ बनाए, वो साथियों कैसे आप वोट डाल देते। इन्होंने कहा था कि हाँ हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या कहा था? हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। साथियों नरेंद्र मोदी की सरकार में इन्होंने युवाओं के भविष्य पर कुल्हाड़ी मार दी है। 10 साल में रेलवे में जगह नहीं दी, टीचरों के पद नहीं कर रहे। तो आज 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झूठ बोला। तो आज इन्होंने बेरोजगार युवकों को किसी काम का नहीं छोड़ा है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, साल का यानी 8,500 का महीना मिलेगा। और जो लड़के युवा BA पास कर चुके स्नातक, उनको 1 लाख का महीना मिलेगा। कब तक? जब तक ये इनकी नौकरी नहीं लगेगी। तीसरी बात, हमारे किसानों की आय MSP दुगनी आय होगी। जो रेट तय हो जाएगा वो आपके लिए रेट निर्धारित कर दिया जाएगा। चौथी गारंटी है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद भरे जाएंगे। ये बात हमारे राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती है, अखिलेश यादव जी झूठ नहीं बोलती है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।
जो सबसे पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि राज कृषि विश्वविद्यालय होगा और इस विश्वविद्यालय को हम महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का काम करेंगे। जब वो इंदिरा गांधी जी बोल गई थी तो ये बीजेपी वालों ने उसको विश्वविद्यालय नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आने वाली एक ताकत दे, ऊर्जा दे। सारी बहन बेटी पूरे दिन यहाँ इंतजार में बैठे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी नेता को अगर जनता के बीच में आना है तो टाइम से आना चाहिए। पीछे वाले बैठे यार, तुम्हारा मुंह वाला बैठा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि हर ठेले में काम करना चाहती है। इनकी नीति जो है तो देश के लिए सही नहीं है। बैठ के बना लो सब। इंडिया गठबंधन हमारा जो पूरा प्रदर्शन कर रहा है, और मैं अभी बानपुर गए थे, महाराजा के सिंह के माला अर्पण करने गए थे। धन्य बधाई हो अखिलेश जी कि आपने ये समाज का इतिहास दोहराया है। ये समाज का इतिहास आपने वोट किया है, आपको बधाई के पात्र हैं। ऐसे महान नेता अखिलेश जी, आपने एक समाज के अंदर अपनी मोटी लगाई है। ये समाज आपका हमेशा निर्दलीय रहेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि क्या नुकसान कर रही है पूरे देश के लिए, और मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहते हैं, इनकी नीति जो है वो सबसे खराब है। संत ब्रह्मानंद जी ने अपना पूरा जीवन त्याग करके संतगिरी में बिताया, और छोटी सी बात थी सरकार के लिए कि उसमें स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, विश्वविद्यालय लिख देते तो क्या जरूरत पड़ रही थी, तो नहीं लिखा गया। क्योंकि जो आदमी अपनी भूमि को दान करता है, क्या करता है, उसका नाम जरूर आना चाहिए। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लौट कर दो, भारतीय जनता पार्टी की लौट कर दो, और चाबी इसकी किसी नारे में फेंक दो जो कभी भूले नहीं मिले। दोस्तों, ये क्या पार्टी है? क्या देश को गुमराह करने वाली पार्टी है? पूरे देश की धज्जियां उड़ाती है। आंसुओं पे टैक्स लग रहे हैं, आंसुओं पे टैक्स लग रहे हैं, पीला ट्रैक्टर की हो रही है, और गर्म ताजा लोग खेतों में बोआ जा रहा है। मुस्कुराने के लिए 2-4 महीने मांगने पर हर किसान को गरीब बनाया जाता है। हथियार से लूटे, हथियार से लूटे, हाथों से बांटे, हथियार से लूटे, हाथों से बांटे। ऐसे इंसान को इंसान कहना चाहिए। जिस देश के रक्षक भक्षक हो जाए, ऐसे माहौल में मक्खन सिंह
जनता को रहना चाहिए। दोस्तों, ये लफंगों की पार्टी है, ये चोरों की पार्टी है, इस पार्टी को उखाड़ के फेंक दो। ये भ्रष्ट पार्टी है, निकम्मी पार्टी है, ये पूरे देश को बर्बाद कर देगी। और आपसे कहना चाहते हैं कि 5 साल के बाद आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आपके कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत अच्छे प्रदीप जैन पूरा भरोसा है उनके ऊपर। अगर हमारे एमपी का चुनाव हो गया है 7 तारीख को हुआ, ये आप विश्वास रखो कि जहां तक हम झांसी में रुके और लोगों ने कहा कि प्रदीप जैन अगर किसी स्कूटर पे आते हैं तो जनता को देख के नहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेता की जरूरत है आपके लिए है, क्षेत्र में ऐसे नेता की बहुत जरूरत है। ऐसे नेता को आप बताएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। और मैं आपसे वादा करना चाहते हैं कि प्रदीप जैन को भारी बहुमत से जिताएंगे तो आपका दिल्ली में बैठ के पूरी आपकी व्यवस्था देखेंगे और आपके विकास की कोशिश करेंगे कि सारे रोड नहीं है, टूटी फूटी दुनिया के स्कूल नहीं है, रोड नहीं है। और मैं आपसे अलग से वादा करना चाहते हैं कि क्षेत्र अगर प्रदीप जैन को जिताते हैं और कोई आपको मुसीबत आती है, कोई माफिया आपको परेशान करता है, तो मैं आपको साथ दिलाते हैं कि मल्हार सिंह आपका रातों दिन से भारी बन के पहरा देगा। बागी की ललकार है, बागी की ललकार है, शक्ति की हुंकार है। अन्याय से आंख चुरावे हिरगिज नहीं स्वीकार है। वीर प्रसूता धरती माता कभी बाज नहीं होती है। जग सोया हो सूरवीर की मर्यादा नहीं सोती है। नारी का सम्मान हृदय से वीर पुरुष ही करता है। करता हूँ उद्घोष आज में, ध्यान रखो इस पानी पर, रखनी होगी अपनी श्रद्धा मात कल्याणी पर। हे मेरा वाहक नरनार, मल्हार सिंह दुनिया कहती है मेरा एक भूत लाडला, मैं वो है इस बागी पर। मल्हार सिंह जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मल्हार सिंह जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनमानस का नायक हूं मैं, जनमानस का नायक हूं मैं। अन्याय से बागी है, अत्याचारी और अन्य से कानून से बागी है। न्याय नहीं जो दे सकता है तो शासन स्वीकार नहीं, और नीति नहीं इस पर अगर जा जो दमदा से बागी है। नेता अगर ऐसा मिल जाए, नेता प्रदीप जैसा मिल जाए तो भाग्यवान जनता होगी और नरसिंहों का राज तिलक होए। ऐसी ये सरकार करो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो पूरे देश की हालत खराब हो चुकी है, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पूरी घबरा चुकी है। इनका समीकरण खत्म हो चुका है। आप विश्वास रखो, आप एमपी की बात करना चाहते हैं तो 29 सीटों में से 40 सीटें थी, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई। अगर आज आप विश्वास रखो कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 15 सीटें कांग्रेस की जीत रही है। ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आपको 40-45 सीटें जीत रही है। आप विश्वास रखिए, आप धैर्य मत खोना, आप डटे रहना। कहीं कितना भी संघर्ष आ जाए तो भी आपको परवाह नहीं करना। वोट भारतीय जनता पार्टी को न डालते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे तो आपकी ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, ये आपकी चली जाएगी। आपके साथ कृष्ण का धाम है।
करते हैं। पहले